हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करेंगे डायनेमिक नेचर ऑफ मार्केट को समझने की कोशिश करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस करने की कोशिश करेंगे। देखिए हम बार बार आपको कहते हैं कि मार्केट में हमेशा रिस्क को समझें और एक हाई मोमेंटम हाई प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही जाना है, जहाँ पे मोमेंटम हो, प्रोबेबिलिटी और रिस्क कम हो। जैसे सिचुएशन, अभी रिस्क के बारे में बात करते हैं और ये वॉर की सिचुएशन में आपको अभी इसीलिए ये पोर्ट्रेट आपको दिखा रहा हूँ, एक इमेज आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप अगर देखोगे तो बहुत सारी लड़ाइयाँ, छोटी छोटी कुछ बड़ी बड़ी, मार्केट के पूरे समय में आप देखोगे कभी कुछ कभी कोई। अभी रिसेंट की अगर बात करें, अभी रिसेंट वॉर देखोगे तो रशिया और यूक्रेन का हुआ था। कई चीज़ों में अच्छा खासा ग्लोबल फैक्टर देखने को मिला था, झटका लगा था कई चीज़ों में। गैस के प्राइसेस आपने देखे थे, क्रूड ऑयल के प्राइसेस आपने देखे थे, आसमानों पर पहुंचे थे। वो एक बहुत बड़ा झटका, कहीं जगह पे सप्लाई चेन का इशू आ जाता और यूरोपियन कंट्रीज जैसे कि उससे सबसे ज़्यादा इम्पैक्टेड थी, वहाँ पे आपने देखा महंगाई दर किस तरीके से बढ़ा। तो इस तरीके से उससे पहले आपने देखा आर्मेनिया अजरबैजान वॉर बड़े स्केल में हुआ था। उससे पहले आप देखोगे बहुत सारे ढेर सारे, अभी रिसेंटली इसराइल और गजा में देखा आपने किस तरीके से सिचुएशन देखने को मिली थी। और अब रिसेंट की अगर मैं बात करूं तो ईरान और इसराइल की टेंशन आपस में बढ़ती हुई जा रही हैं। उससे पहले चाइना और इंडिया की टेंशन्स भी अच्छी खासी बढ़ी थी। तो ये चीज़ें जो है चलती रहती हैं। तो उस फेज में होता क्या है, जरा समझेंगे, डिटेल में बात करते हैं इसके ऊपर डिटेल में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस सेक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। और प्राइस सेक्शन की सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ढेर सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी। अब मैं आपके सामने निफ्टी का चार्ट ओपन करके रख रहा हूँ। ये वीकली चार्ट है, तो इसलिए हम सबसे पहले आपको कहते हैं कि बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करना है। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर फोकस करने के लिए इसीलिए कहते हैं वीकली चार्ट। और यहाँ पे आप देखोगे ये वीकली चार्ट है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे कोविड के टाइम का फॉल, अगर आप देखोगे ये कोविड का टाइम का फॉल है। और इन बिटवीन बहुत सारी वॉर्स आपको देखने को मिली होंगी। देखिए वॉर का सिचुएशन देख सकते हो आप, 2008 वाला फॉल देख सकते हो। देखिए ये फॉल आते हैं तो यहाँ पे अच्छा खासा मतलब स्टॉक के प्राइसेस बहुत ज़बरदस्त तरीके से गिरते हैं। ये देखिए बीच बीच में ये करेक्शंस आप देख रहे होंगे, इन बिटवीन कई सारे झटके यहाँ पे लगते हैं। गवर्नमेंट चेंज होती है, उस टाइम पे कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो ये सारी सिचुएशन और एक शॉर्ट टर्म की जो करेक्शंस आपको देखने को मिल रही है छोटी छोटी, तो यहाँ पे है क्या, जैसे अभी मार्केट बिल्कुल आसमानों पे है। इस हफ्ते अगर मार्केट को देखोगे, इसने एक बहुत ही ज़बरदस्त एक फॉल की इंडिकेशन वाली कैंडल दी है। तो आपको लगेगा यार थोड़ा सा यहाँ पे गिरावट, करेक्शन की उम्मीद है, गिरावट आनी चाहिए, ऐसा लगेगा आपको। बट ओवरऑल जब हम कहते हैं कि प्राइस की साइकिल को समझना है, साइकिल के क्लोज एंट्री लेनी है, तो रिस्क मैनेजमेंट की जो हम बात करते हैं उसके ऊपर फोकस करेंगे। ये मैंने जस्ट आपको चीज़ें दिखाई है ताकि आप रिलेट कर पाओ। बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से चलना है, लेकिन रिस्क को हमेशा मैनेज करके चलना है, ताकि क्या होता है ऐसी सिचुएशन में आपको ऐसा ना लगे कि भाई जो आपने 100 रुपये की चीज़ खरीदी है वो 20 रुपये की रह गई है कि नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है ताकि अगर आप वहाँ पे प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ जा रहे हो तो आप टाइम पे निकल भी जाओ। अगर आप वहाँ पे आपको लग रहा है कि यार ये चीज़ें और नीचे भी और ड्रास्टिक चेंज हो सकते हैं, तो नीचे गिरते टाइम आप पहले ही निकल जाओगे वहाँ पे। ये आपके सामने एक स्टॉक का एग्जांपल लेंगे, शिल्पा मेडिकेयर का। अब शिल्पा मेडिकेयर के शेयर को देखते हैं और कुछ समझने सीखने की कोशिश करते हैं। देखिए शिल्पा मेडिकेयर के शेयर को मैं देखूंगा अभी रिसेंट के हिसाब से समझते हैं कुछ। और अभी रिसेंटली एक करेक्शन यहाँ पे आई थी, इस करेक्शन को देखेंगे और फिर थोड़ा सा कुछ सीखने समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये करेक्शन का टाइप देखिए, पहले एक रैली आती है बढ़िया वॉल्यूम के साथ, फिर एक करेक्शन आती है कम वॉल्यूम के साथ, फिर एक पॉजिटिव इनिशिएट आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इक्वल लोज बने, एक डाइवर्जेंस की सिचुएशन में इसको कहूँगा। यहाँ पे लोअर लो है, यहाँ पे इक्वल लो है, तो मोमेंटम आपका गेन हुआ यहाँ पे। तो सबसे पहले अपॉर्चुनिटी आपके लिए तैयार हुई इन लेवल्स पे विद अ रिस्क ऑफ दिस। तो जब आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो तो डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे, देखने समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे एंट्री, और रिस्क कितना होगा आपका, इतना ही होगा। अगर ये नीचे, इससे नीचे डेली पे आपको क्लोजिंग दे रहा है तो इसका मतलब आपका प्लान फेल हो चुका है फॉर द टाइम बीइंग, अभी निकलने में भलाई है। हमेशा इस चीज़ को बहुत ही प्रायोरिटी, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट आप एंट्री से पहले प्लान कर रहे हो। तो मैं जैसे आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे देखते हैं। और जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ पे जैसे आपने एंट्री लिया 290 पे, आपने कहा भाई मेरा स्टॉप लॉस है 230 का, तो आपने अपना रिस्क डिफाइन कर लिया। अगर आपका प्लान यहाँ पे फेल हो गया, एंट्री के बाद आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया, तो आपने क्या करना है, निकल जाना है, क्योंकि आपने प्लान ही ये किया है।
तो हमेशा चाहे टारगेट आप बुक करो ना करो, लेकिन लॉस को कभी भी इग्नोर नहीं करना है, क्योंकि जो ऐसी सिचुएशन जब भी आती है तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे फिर वो लॉस छोटा छोटा जो दिखता है, जो 10%, 15%, 20% का लॉस दिखता है, वो सडनली आपको 70-80% तक भी देखने को मिल सकता है, अगर चीज़ें मार्केट जो है, ग्लोबल फैक्टर जो है इस तरीके से और आपके अगेंस्ट जा रहे हैं। तो इसीलिए हमेशा, ताकि क्योंकि आपके पास वो कैपिटल बची होगी, तो आने वाले टाइम पे जैसी पॉजिटिविटी आएगी तो कुछ स्टॉक्स अपनी साइकिल स्टार्ट करेंगे, कुछ स्टॉक्स मोमेंटम में आएंगे तो वो अपने आपके लिए अपॉर्चुनिटी तैयार करेंगे। अब रिसेंट करेक्शन के माध्यम से समझते हैं। देखिए, मैं फिर से वीकली चार्ट के ऊपर लेके गया हूँ कि देखिए मोमेंटम आई, करेक्शन आई, जैसे ये करेक्शन रिजॉल्व हुई, इसने फिर से इस करेक्शन में ब्रेकआउट देके पुल बैक दिया और 426 के आसपास मैं आपके सामने ये स्टॉक अभी कुछ टाइम पहले हमने प्रस्तुत किया था, मार्च 7 को, यानी कि 1 महीने पहले की बात है। देख रहे हो ना कि उम्मीद थी कि यार ये मार्केट तो बिल्कुल इस टाइम पे बहुत कम स्टॉक्स हैं जो ऐसे पॉजिटिविटी दे रहे हैं, ये स्टॉक पॉजिटिविटी दे रहा है और एक बढ़िया मूवमेंट करने की ये कोशिश करेगा फिलहाल ये जोन, और उसके बाद और ऊपर का जोन, पहला सबसे इंपॉर्टेंट जोन था जब ये करंट प्राइस है इससे ऊपर ही गया। अभी क्या है, अब देखिए क्लियरली, अब होता क्या है ऐसी सिचुएशन में, अब हम अभी फिलहाल रिस्क मैनेजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो मान लो आपने 430 पे एंट्री की और आपका जो ये रेड कैंडल है ना, जिसकी बहुत ही लंबी सी पूछ आपको देखने को मिल रही है ना, आपका स्टॉप लॉस था ये, आपने एंट्री की कि ये बढ़िया रैली आई है, करेक्शन आया है और मोमेंटम वाला करेक्शन है, ये आपने ऑलमोस्ट 390 के आसपास का स्टॉप लॉस रखा, ऑलमोस्ट 40 से 50 पॉइंट का, आपने कहा ये मेरा रिस्क है। तो अब ये आपके डायरेक्शन में चला गया, इसने आपको 1:1 के ऊपर का गेन इसने दे दिया, लेकिन अगर ये यहाँ से नीचे आ जाता, ये ऊपर जा ही नहीं पाता, तो आपका क्या होता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता, आपको मिल जाती इसके नीचे की क्लोजिंग, तो आपका क्या हो जाता, स्टॉप लॉस हिट हो जाता। आप कहते यार वाह, यही तो इम्पोर्टेंट है कि जो रिस्क आपने समझा था आपने उसको फॉलो किया। जनरली होता है कि हम बार बार गलती जो करते हैं क्या, कि हम एक प्लान तो बना लेते हैं, लेकिन जब चीज़ें आपको दिखेंगी यार ये आपके अगेंस्ट जा रही है, लेकिन उसके बावजूद भी आप उसको फॉलो नहीं करोगे, तो वो आप अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हो, अपने प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हो। जब आप प्लान को फॉलो नहीं कर रहे हो तो उसका जो वर्स्ट, मैं कहूँगा जो वर्स्ट केस, जो कॉन्सिक्वेंसेज है वो आपको देखने को मिलते हैं, यार ये तो प्लान फेल हो गया, फिर वो आपको अपनी स्टेटमेंट में देखने को मिलता है यार किस तरीके से ये चीज़ें गड़बड़ हो गई है। तो ये एक बार के लिए नहीं, क्योंकि ये आप एक अपॉर्चुनिटी या एक ट्रेड या एक इन्वेस्टमेंट के माध्यम से आप आगे नहीं, आपको इस तरीके से ढेर सारी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी मार्केट में। ऐसा नहीं होता कि मार्केट में धीरे धीरे करके आपको किसी टाइम पे मार्केट बिल्कुल डाउन होता है तो वहाँ पे कम अपॉर्चुनिटी देखने को मिलती है, नहीं भी देखने को मिलती है तो वहाँ पे ये जरूर देखना है कि हम कौन सी साइकिल में हैं, बेयरिश साइकिल में है या बुलिश साइकिल में है। सबसे पहले एंट्री का कारण जरूर समझना है कि यार हम एंट्री कर क्यों रहे हैं। अगर कर रहे हैं, चलिए आपने कहा कि हाँ आपको एंट्री कर रहे हैं तो क्या आपका रिस्क है, इसीलिए रिस्क मैनेजमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है। और मैं बार बार जब भी सिचुएशन आती है मैं आपको बार बार इसलिए कहता हूँ कि रिस्क मैनेजमेंट को हमेशा प्रायोरिटी पे रखना है, क्योंकि ये आपके कैपिटल को बचाएगा, ये आपकी कैपिटल को बचाएगा। आपके इन्वेस्टमेंट में जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ली, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि आपने यहाँ पे 40 पॉइंट का लॉस देख के आपने लिए, आपने जो खरीदे, जो शेयर खरीदे उस हिसाब से खरीदे कि वो 40 पॉइंट के हिसाब से आपका 4000 के लॉस लेने की कैपेसिटी है, तो आपने कहा मैं 100 शेयर 100 शेयर्स बाई करूंगा यहाँ पे, क्योंकि मैं 4000 का लॉस ले सकता हूँ। और जब आपको 4000 का लॉस दिखेगा तो आपको क्या करना है, क्लोज कर देनी है चीज़ें वहीं पे, कि भैया ये जो है मैं इतना ही लॉस अफोर्ड कर सकता हूँ। ये रिस्क मैनेजमेंट की क्या है, स्ट्रिक्टनेस होनी चाहिए। देखिए प्रॉफिट बुकिंग में एक बार को आप स्ट्रिक्ट ना भी हो, लेकिन रिस्क मैनेजमेंट में स्ट्रिक्टनेस बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको अपनी कैपिटल को बचाना है, हमेशा ये ध्यान रखना। तो हमने यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से काफ़ी इंपॉर्टेंट लर्निंग्स के ऊपर फोकस किया, रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर फोकस किया। बाकी प्राइस एक्शन की सीरीज आपके सामने रेडी है, इसको देखिए, समझिए, सीखिए और प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। और वाइंड अप करता हूँ वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।